हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम आ गए हैं ज्योमेट्री का पेपर लेकर। लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा का टॉपर का पेपर एनालाइज किया था। आज हम ज्योमेट्री का पेपर एनालाइज करेंगे। तो अगर हम ज्योमेट्री के पेपर की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले वही सारी चीज़ें आएगी। सेंटर नंबर, सीट नंबर इन वर्ड्स, आपकी साइन, जैसे कि आप साइन करते हैं वो, और आप लिखेंगे सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, पेपर 2 है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कमाल के मार्क्स मिले हुए हैं, 40/40 मार्क्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि टॉपर ने पेपर लिखा कैसे। तो अगर टॉपर के पेपर के लिखने की हम बात करें तो यहाँ पर एमसीक्यू सबसे पहले है। तो अगर एमसीक्यू के फॉर्मेट की हम बात करें तो आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। और आंसर इस फॉर्म में लिखिए कि ऑप्शन ए है और आंसर 48 है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। इसी फॉर्मेट में आंसर लिखेगा, ऑप्शन सी उसके आगे एक्चुअल आंसर, फिर उसके आगे ऑप्शन डी एक्चुअल आंसर, फिर ये आंसर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में लाइन खींची हुई है। लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? लाइन खींची हुई है इंडिकेट कर रही है कि भाई ये मेरा क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं उसका सब क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो चेक करने वाले को याद दिलाओ कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पर ये लाइन बनाकर इसको खत्म करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी में सबसे ध्यान से इंपॉर्टेंट बात नोट करोगे क्या है? सबसे ध्यान से और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि डायग्राम जो है वो सेंटर में बनाया हुआ है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को एक कॉर्नर में इधर कहीं बना देते हैं और उसके हिसाब से ऐसे आड़ा टेढ़ा लिखना शुरू करते हैं, जिससे वो प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। तो आपको वो नहीं करना। तो डायग्राम को कहाँ बनाएंगे? सेंटर में बनाएंगे। फिर क्या लिखा है देखो, गिवन लिखा हुआ है, फिर क्या है, टू फाइंड है, उसके बाद क्या है, सोल्यूशन है, और जो भी सोल्यूशन आएगा फिर वो लिखेंगे। जैसे कि इसमें 45 45 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल बनाना। दूसरा, ये होने के बाद अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बी का 1 ही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बी का 1 था, तो अगले पेज पर भी बच्चे ने ये लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 बी का 1 ही कंटिन्यू मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर फाइनल आंसर देखो, यहाँ पर लिखा है सोल्यूशन के बाद फाइनल आंसर लास्ट में लिखना था। वैल्यू ऑफ ए बी इज 9 यूनिट्स, ये लिखना है आपको ऐसे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर सर्कल का क्वेश्चन है, तो वही गिवन है, टू फाइंड है, सोल्यूशन है। हर एक की साइड में बराबर रीजनिंग दी गई है, बिना रीजनिंग के कुछ भी नहीं लिखा गया है। भले से क्वेश्चन वो 1 मार्क्स का होने दो, क्वेश्चन की लेंथ चेक कर लो कि कितनी उसकी लेंथ है। फिर उसके बाद लेट इन एरिया ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पर उसके अगला सवाल पूरा निकाल कर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला प्रॉपरली लिखा गया है। सेंट्रॉइड के फॉर्मूले पे आधा मार्क है, लास्ट आंसर लिखने पे आधा मार्क है। याद रखो, आंसर लिखने का पूरा देखो स्टेटमेंट लिखा गया है, तो स्टेटमेंट को मिस मत करना। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, जो गिवन था वो लिखा, टू फाइंड लिखा, और फिर सोल्यूशन और फिर आंसर। इसके बाद ये इतनी जगह बच गई थी, तो इसमें उन्होंने नया क्वेश्चन तो नए पेज से शुरू करना है, तो इतनी जगह बच गई थी तो यहाँ पर खाली लाइन खींच दी। आप खींचेंगे तो बेहतर है, नहीं खींचेंगे तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ए देखो। तो अगेन डायग्राम कहाँ पर है? सेंटर में डायग्राम है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो लिखा गया है कि एक्टिविटी है। फिर उसके बाद 2 ट्राइंगल बनाए गए हैं, और जहाँ जहाँ एक्टिविटी में आंसर में, मतलब जैसे कि ये बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे यही पूछा गया था कि मुझे बताना था ये क्या है, गिवन है। फिर मुझे बताना था यहाँ सीपीटी लिखना था, यहाँ एसएस लिखना था। ठीक है, तो ये हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। डाल दिए, लाइन डाल दिए बीच में, देखो हर एक पे आधा आधा मार्क्स बटा हुआ है। फिर से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जहाँ जहाँ बॉक्स है वहाँ लिख दो। आइडेंटिटी के लिए पूछा गया तो बॉक्स लिख दो, यानी कि इसका मतलब आपको आइडेंटिटी वहाँ पर पूछिए। थोड़ी सी जगह बच गई, छोड़ दो वहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बी का फर्स्ट वाला चलो। तो 2 बी के फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो ए बी सी किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के सिमिलर दिया हुआ है। ए बी और पी बी का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। अब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आ रहा है, बराबर। अगेन इसको सॉल्व किया गया है। मेरे अंदर का टीचर जाग रहा है तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पर वो करना नहीं है हमको, बराबर। और फाइनल आंसर अगेन निकाला गया और यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। तो अगर देखेंगे तो बस बताने की बात ये है, जहाँ डायग्राम है वहाँ सेंटर में आएगा, जहाँ स्टेटमेंट लिखने हैं वो लिखेंगे। और आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, ज्योमेट्री के आंसर कैसे लिखेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे, फिर लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे, और इस तरह से मार्क्स बनेगा। अगेन यहाँ पर देखो, अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास सर्कल है, अगेन जो गिवन है वो लिखा, टू फाइंड वो लिखा, सोल्यूशन है वो लिख दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आए हम लोग, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे, और ये पूरा सॉल्व यहाँ पर आगे किया हुआ है। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है वही, ये गिवन है, टू फाइंड आपको ये करना है, वो लिखा हुआ है, फाइंड आउट करके आंसर, अगेन सेम थिंग। यहाँ पर देखो
ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। देखो कहीं पर भी कैंसलेशन नहीं है, और अगर कहीं पर कैंसलेशन होगा तो पेंसिल से कट कर देना, एक बार सिंगल लाइन कर देना, उस पर बार बार गोजना नहीं बैठकर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है और लास्ट में आंसर दिया हुआ है। इतनी जगह बच गई तो उसको छोड़ दिया गया, तो ये आपको छोड़ दिया गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है अगेन। तो जो जो एक्टिविटी है वो लिख दिए, आंसर आ गया, यहाँ पर खाली जगह थी उस पर ब्लैंक कर दिए। अगेन बड़ा वाला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3 आया है, बीच में डायग्राम आया, गिवन टू फाइंड, सोल्यूशन निकाला गया, जो बीच में मेन इंपॉर्टेंट मिला उसको बॉक्स में किया गया, एंड में जो निकाला गया इसी का वैल्यू, और लास्ट में उसको आंसर के फॉर्मेट में लिखा गया। लास्ट में इसी फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन करो, देखो लगभग लगभग उसका फॉर्मेट वही है। नया क्वेश्चन शुरू करना है, खाली जगह छूट रही है, क्रॉस कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करो, अगेन गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, वो सब लिखो, और फिर उसके आगे इसको सॉल्व करो। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके आगे वाला ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब इसके आगे वाले पर अगर हम जाएंगे तो ये भी सेम वही है, डायग्राम सेंटर में आपके दिया हुआ है सेंट्रोइड। देखो कितना अच्छे से डिफाइन किया गया कि हर एक चीज़ को डिफाइन करो कि हर एक चीज़ आप क्या क्या बताना चाहते हो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी वही जो आपको सॉल्व करना था, पहले गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है, और प्रूफ को सॉल्व किया गया है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखो कितने ग्रेसफुली सॉल्व किए गए हैं। और अगर जो भी बताना था पाइथागोरियन ट्रिपलेट या जो भी बताना था वो वही अगेन फाइनल आंसर को ये किया गया इस तरह से। इस तरह से आपका पूरा ये पेपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। ओवरऑल समरी अगर मैं इससे दूंगा तो ज्योमेट्री के पेपर प्रेजेंटेशन में करना क्या है, गिवन लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, डायग्राम सेंटर में बनाएंगे, रीजनिंग करेंगे, काटम कुटाई कम करेंगे, कैंसिल होगा तो सिंगल लाइन से करेंगे। होप सो एनालिसिस समझने आया होगा, छोटा मोटा सा एनालिसिस था। थैंक यू।